2.5 लाख से ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स और जो रफेल है वो डिप्लॉय करना बाकी है, आप वो भी कर दो। जो चीज आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहिए वो आप बंगाल के लोगों के खिलाफ कर रहे हो। ओल्ड प्रैक्टिस वहाँ रिपोल होना चाहिए। एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। कारकट टेररिज्म है जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है। देखिए, बंगाल के एग्जिट पोल की सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज बंगाल में दिन भर ग्राउंड पर जो हुआ, पहले उसकी बात करना जरूरी है, तभी आपको एग्जिट पोल और नतीजों में क्या हो सकता है उसका कनेक्शन समझ में आए। आप देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस लगाई गई थी। इन सेंट्रल फोर्सेस को लेकर इंडी गठबंधन वाले छाती पीट रहे थे, लेकिन सोचिए अगर चुनाव आयोग इस तरह से सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं करता तो बंगाल में आज वोटिंग वाले दिन क्या गजब हो जाता। लाखों की फोर्स होने के बावजूद किस लेवल का गदर कटा, आप तस्वीरों में देखिए। बंगाल में हिंसा, मारपीट की हैरान करने वाली कई तस्वीरें आई हैं। उत्तर 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर भिड़ंत हुई, एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में यह हिंसा हुई। देखिए ना, सब खड़े हैं, कर क्या रहे हैं भाई, मारपीट चल रही है, ये इधर से उधर सुरक्षा बल वाले साथ में दौड़ रहे हैं। सो आप अंदाजा लगाइए कि ये किस लेवल पर मारपीट और बवाल होता अगर ये सब सुरक्षा बल ना हो। इसी तरह से नादिया में वोटिंग के दौरान बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर हमला हो गया। बीजेपी के पोलिंग एजेंट मुशर्रफ मीर ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने रॉड और बंदूक से हमला किया। बीजेपी एजेंट के सिर पर 6 टांके लगे हैं। साउथ 24 परगना जिले में बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार बीजेपी प्रत्याशी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने उन पर हमला किया, उनकी कार को तोड़ डाला। हावड़ा जिले में वोटिंग के दौरान ईवीएम को लेकर हंगामा मच गया, लेकिन आप यह भी देखिए कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती को लेकर किस तरह से इंडी गठबंधन माहौल बना रहा था। इंडी गठबंधन का तो कहना है कि बंगाल में इतनी सुरक्षा व्यवस्था लगाना टेररिज्म है, आतंकवाद की तरह है, मतदाताओं और उम्मीदवारों को आतंकित किया जा रहा है। सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं। ये एक प्रकार का टेररिज्म है जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है। 2.5 लाख से ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स, उससे भी ज़्यादा हर राज्य से ऐसे ऐसे अधिकारियों को यहाँ लाया है जो अपने आप को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मानते हैं। ऐसे अधिकारी लाकर मतदाताओं को, उम्मीदवारों को टेरराइज कर रहे हैं। आप सोचिए बॉस, जिस राज्य में मारपीट, एक दूसरे पे पत्थर चलाना, बम चल जाना, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, संजय राउत कह रहे हैं कि वहां सुरक्षा बल लग गया तो टेररिज्म हो गया। बंगाल में लोगों की सुरक्षा बढ़ाई गई ताकि वो बिना डर के वोट कर सके, केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, तो इनको आतंकवाद दिख रहा है। और जो रफेल है वो डिप्लॉय करना बाकी है, आप वो भी कर दो। जो चीज आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहिए वो आप बंगाल के लोगों के खिलाफ कर रहे हो और हमें बांग्लादेशी बुलाते हो। तो जो भय और भरोसा की बात करता है, भय और आतंक के परिवेश कौन बना रहे बंगाल में, वो लोग देख रहे हैं और इसका जवाब लोग देंगे। आप ये भी देखिए कि ममता बनर्जी के करीबी टीएमसी नेता और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने तो बंगाल चुनाव में सीएपीएफ की तैनाती को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया। फिरहाद हकीम ने इसे लोगों को डराने के लिए बीजेपी का गब्बर स्टाइल बता दिया। टीएमसी के लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, सुरक्षा बल क्यों लगा हुआ? अरे आपको क्या दिक्कत हो रही है? अगर वहां ईटा भी नहीं चलता है तो सुरक्षा बल से आपको दिक्कत क्या है? बंगाल में ईटा नहीं चलता है, वहां बड़ा बड़ा पत्थर चल जा रहा है, वीडियो है, फुटेज है, सब है, माथा फट गया, खून बह रहा है, टांका लग रहा है, इनके हिसाब से कुछ होता ही नहीं। पहले ही सीएपीएफ की तैनाती पर बवाल मचा रही टीएमसी वोटिंग से पहले कुछ इलाकों में एनआईए की टीम के पहुंचने से और भड़क गई। दूसरे राउंड की वोटिंग से पहले कुछ इलाकों में एनआईए के जवान तैनात नजर आए, जिस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने हैरानी जताई। एनआईए को गृह मंत्री अमित शाह का पहरेदार बता दिया, जबकि चुनाव आयोग के निर्देश पर एनआईए की टीम को 7 ऐसी जगहों पर तैनात किया गया जहां वोटिंग के दौरान बमबाजी की आशंका जताई गई थी। इनमें साउथ 24 परगना की भांगड़ सीट शामिल है, जहां कुछ दिनों पहले एक घर से बड़ी संख्या में देसी बम मिला था। लेकिन भांगड़ सीट से टीएमसी कैंडिडेट ने एनआईए की तैनाती को उनके समर्थकों को डराने की कोशिश बता दी। एक्चुअली ये डराने के लिए एक हम कर रहे हैं, ये हमारा जो सपोर्टर्स है उसको डराने के लिए एनआईए टीम आया है। हम लोग कभी नहीं देखा है, ये इलेक्शन के डे में, पोल डे में, वो जो एनआईए, सीबीआई, ईडीए हम लोग कभी नहीं देखा है, ये पहले देखा है। अब सवाल यह है कि एनआईए की टीम को देखकर टीएमसी के ही समर्थक क्यों डरते हैं, बीजेपी के क्यों नहीं डरते? जो लोग सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती पर हल्ला मचा रहे हैं वो बंगाल चुनाव में हुए एक नए खेल पर चुप।
ये खेल आज वोटिंग के दिन पकड़ा गया। आप देखिए कि एक बूथ पर ईवीएम में बीजेपी के बटन पर ही टेप लगा दिया। देखिए, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि डायमंड हार्बर के फाल्ता में ईवीएम में बीजेपी का बटन टेप लगाकर ब्लॉक कर दिया गया। ईवीएम पर टेप लगाकर बीजेपी का बटन ब्लॉक करने को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया। कहा जा रहा है कि जांच के बाद इस बूथ पर रीपोलिंग कराई जा सकती है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी यहां पर दोबारा मतदान की मांग की। पेपर लगा दिया गया, इस तरह के एलिगेशन ये ओल्ड प्रैक्टिस वहाँ रीपोल होना चाहिए। पेपर लगा दिया गया, इस तरह के एलिगेशन ये ओल्ड प्रैक्टिस वहाँ रीपोल होना चाहिए। आप सोचिए बॉस, ईवीएम में इस तरह की चीज होना आपने देश में कहीं नहीं देखा होगा, जो बंगाल में हो रहा कि बीजेपी के कैंडिडेट के नाम के आगे टेप लगा दी। और ये तो एक जगह की तस्वीर आई है। अब लोगों का मन में डाउट है कि कहां कहां ऐसा हुआ होगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई वहां कोई भी वोट देने गया होगा, उसको दिखा नहीं होगा, आपको क्या लगता है वो टेप लगाकर बीजेपी को वोट देने से मना करने के लिए टेप लगाया गया है? ये मैसेजिंग है बॉस। पुराने जमाने में फिल्म में नहीं होता था कि विलन आया, टेबल के ऊपर टांग चढ़ा के दोनों बैठ गया और चक्कू ऐसे घोप दिया टेबल पे, किसी का गला काटता था, मैसेज चला जाता था कि यहां क्या होगा, किसका राज चल रहा है। ये मैसेज है कि जो अंदर आया है उसको समझ में आना चाहिए कि जब ये ऐसी चीज हो सकती है तो बीजेपी को वोट देने पे क्या हो। कितने लोग बिना डर के ऐसे हालत में वोट कर पाए होंगे बॉस? आप सोचिए कि मामला कहां चला गया। लेकिन जो लोग ईवीएम हैकिंग का फर्जी नैरेटिव बनाते हैं, वो उनको आज ईवीएम पे आप बोलते नहीं सुन रहे होंगे। जिसने भी बीजेपी के सिंबल पर टेप लगाया उसने मैसेजिंग कर दी कि अभी सोचो यहां और क्या क्या हो सकता है। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक पुलिस वाले को पकड़ लेते हैं क्योंकि पुलिस वाला मतदाताओं से टीएमसी की वोट देने के लिए कह रहा था। यह आरोप लग रहा है, सुनिए। कई ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं, कहीं इस तरीके से पुलिस वालों पर आरोप लग रहा है कि भाई वो टीएमसी के लिए वोट दो कह रहे हैं। क्या ही हुआ है वहां? अब आप सोचिए बंगाल की क्या स्थिति है। और यह तब है जब 2.5 लाख से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में चुनाव हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि यह सुरक्षा नहीं होती तो क्या होता। बंगाल में खुद मतदाता बता रहे हैं कि टीएमसी वाले किस तरह से धमका रहे हैं, बीजेपी को वोट देने पर मर्डर तक हो जाने की धमकी दी जा रही है। सुनिए, खुद पब्लिक कह रही है। हो गया सर। कौन दे रहा है? टीएमसी क्या कह रहा है? बोल रहा है मर्डर हो जाएगा। सेकंड टाइम यहाँ पे आ रहा है तो गांव में मर्डर हो जाएगा। आज फाइनल राउंड की वोटिंग में ममता बनर्जी की अपनी सीट भवानीपुर भी शामिल थी और भवानीपुर में भी भयंकर बवाल हुआ। भवानीपुर बंगाल की सबसे हॉट सीट है। यहां से खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी उनके सामने। ममता और शुवेंदु अधिकारी आज दिन भर भवानीपुर में ही रहे और इस दौरान हाई वोल्टेज हंगामा देखने को मिला। ममता बनर्जी भवानीपुर में मतदान के बाद लगातार लोगों से मिल रही थी, विक्ट्री साइन बना रही थी, अपनी जीत का दावा कर रही थी। बंगाल में कितना कड़ा मुकाबला है ये ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज से भी दिख रहा था। बूथ के बाहर कुर्सी पर बैठ गई, लगातार मतदान पर नजर बनाए हुई थी। ममता बनर्जी ने आज भी इमोशनल कार्ड खेला और आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। बीजेपी गड़बड़ी करके चुनाव जीतना चाहती है। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटा है रात में, और देखिए जो एट्रोसिटी, कैन यू सी? एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट बीजेपी वांट्स दैट फोर्सफुली टू रिग द इलेक्शन, but our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. Yesterday night they started atrocities and they arrested so many of people. It is a contempt of court. यानी जिस तरीके से कई राज्यों में यह आरोप लगता है कि बीजेपी ईवीएम हैक करती है और फिर कहा जाता है कि भाई बीजेपी जो है वो एसआईआर के जरिए चुनाव जीत रही है, तो सवाल उठता है कि भाई जब एसआईआर ही के जरिए चुनाव जीतना है तो फिर ईवीएम हैकिंग का क्या हुआ? वैसे ही ममता बनर्जी से भी प्रश्न है कि अगर आप ये मानती हैं कि एसआईआर के जरिए बीजेपी ने चुनाव में खेला किया है, तो फिर वो सुरक्षा बलों के जरिए डरा कर क्यों वोट हासिल करना चाहेगी अगर एसआईआर से खेल हो ही गया है? लेकिन अपने अपने नैरेटिव को बनाने की लड़ाई है। उधर शुवेंदु अधिकारी भी भवानीपुर में डटे हुए थे। भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नारेबाजी। शुवेंदु अधिकारी के सामने टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला के नारे लगाए।
उसके जवाब में शुभेंदु अधिकारी ने जय श्री राम के नारे लगाए। शुभेंदु अधिकारी यहीं नहीं रुके, उन्होंने जय श्री राम के साथ हिंदू हिंदू भाई भाई के भी नारे लगाए। यानी माहौल दोनों तरफ से बना हुआ था, दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही।